जहाज पर ईरान IRGC नेवी ने हमला किया है। हमले के बाद ईरान ने इस जहाज को जब्त कर लिया है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट आना था इस जहाज को, और फिर अपने मरीन्स भेजे और उसको कैप्चर भी कर लिया। ईरान कहता है कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता कैसे हो सकती है, बातचीत कैसे हो सकती है, आप तो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। लेकिन अब अमेरिका अब हुआ ये है कि जी वैसे तो जेडी वेंस हमारे यहाँ जाने वाले थे, वो नहीं आए। अब सब लोगों को बड़ा इंतजार था कि जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद ईरान का डेलीगेशन आएगा। और भारत ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। ईरानी दूतावास से जवाब मांगा गया, कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया गया और सबसे अहम, समुद्र में मौजूदगी कई गुना बढ़ा दी गई। अब ये भी है कि अगर ईरान को ये मालूम है कि वो जहाज भारत आ रहा था और ईरान भारत को अगर अपना दोस्त कह रहा है, तो फिर वो इस तरह के हमले क्यों कर रहा है। जय हिंद साथियों, आज 22 अप्रैल आपको याद होगा कि पहलगाम हमला जो है 22 अप्रैल को ही हुआ था। ये देखा जाए तो उन फैमिलियों के लिए जो कश्मीर में पहलगाम अटैक में जिनके भाई, जिनके पापा, जिनके हस्बैंड जो है वो मारे गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा दुखद दिन जो है वो आज है। और इसको देखते हुए जो है भारत ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करी है, पोस्ट करी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है इस हादसे को कभी भूल नहीं सकता। जो हमला हुआ है भारत के अंदर, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया था, उन माताओं के लिए, उन जो बहनों के लिए वो अभी भी जारी है। और हम चुन चुन करके आतंकवादियों के ठिकाने को जड़ से उखाड़ रहे हैं और आगे भी ऐसा काम होता रहेगा। और अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत या शिरकत होती हुई नज़र आई तो जो है पाकिस्तान बचने वाला बिल्कुल नहीं है। अब की बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, जारी रहेगा जब तक ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट हैं, चाहे वो लश्कर के। ईरान की नौसेना ने जारी बयान में कहा है कि 2 जहाजों को बिना जरूरी मंजूरी के ऑपरेट किया जा रहा था। इन्होंने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। उन्हें IRGC नौसेना ने जब्त कर लिया है। ईरान के तट की ओर ले जाया जा रहा है। ये दोनों जहाज फिलहाल ईरान के क्षेत्रीय जल में हैं। जहां भारतीय बंदरगाह की ओर जा रहे जहाज की इस जब्ती ने समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इनमें से एक जहाज भारत आ रहा था। अब इसे लेकर कई तरह की तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। IRGC ने वेस्ट एशिया में अमेरिकी तेल कंपनियों, तेल कुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो वेस्ट एशिया में अमेरिकी स्वामित्व वाले जितने भी तेल के कुएं हैं उन्हें तबाह किया जाएगा। ईरान ने साफ किया है कि वो अमेरिकी मालिकाना हक वाले सभी अमेरिकी तेल कंपनियों को चुन चुन कर मारेंगे। पहले भी जब गोलीबारी हुई थी तो भारत ने ईरान के राजनयिक को तलब करके अपनी सख्त आपत्ति दर्ज की थी और भारत की चिंताएं बताई थी। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर ईरान ने भारत आ रहे जहाज को निशाने पर लिया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल ये भी है कि अगर ईरान को ये मालूम है कि वो जहाज भारत आ रहा था और ईरान भारत को अगर अपना दोस्त कह रहा है, तो फिर वो इस तरह के हमले क्यों कर रहा है। अगर वो ना भी चाहे तो इंडिया के पास वो स्पेस मौजूद है, बिकॉज इंडिया की कैपेबिलिटी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, बर्तानिया ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, न्यूजीलैंड ने कर लिया, तो ये कनाडा जो है वो सोच रहा है, अमेरिका भी शायद किसी वक्त कर ले। तो द पॉइंट इज कि ये चीजें हैं। इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से सारी की सारी परमिशन है। कम से कम सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा ही लगता है। सो बांग्लादेश का तेल, चीन का तेल, रशियन रिलेटेड कमर्शियल मर्चेंडाइज, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें और भी ममालिक शामिल होते चले जाएंगे। अगर यहाँ से तेल या कंटेनर्स नहीं गुजर सकेंगे तो अमेरिका, इजराइल और मगरबी यूरोप के नहीं गुजर सकेंगे जब तक कि ईरान के मुतालबात
जो कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक दिन पहले अपने ट्वीट के जरिए इस पर कब्जा किया गया है और ये जहाज लाइबेरिया का बताया जा रहा है। जो जहाज भारत आ रहा था वो जहाज लाइबेरिया का बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ ईरान जो है वो लगातार पहले चेतावनी दे रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है, किसी का जहाज गुजरने की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि नाकेबंदी हमारी भी वहां पर जारी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। अब हुआ ये है कि जी वैसे तो जेडी वेंस हमारे यहाँ जाने वाले थे, वो नहीं आए। अब सब लोगों को बड़ा इंतजार था कि जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद ईरान का डेलीगेशन आएगा और हम लोग मिल मिलाकर जो है वो जो झगड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, हम उसका कहीं ना कहीं कुछ उस लड़ाई को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करेंगे। और बात है कि ईरान ने भी हमें कहा कि चले जी हम भी जो है वो ये करेंगे कि आपका अफगानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा खत्म करवा देते हैं। भारत ने हिंद महासागर के एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी, अदन की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए, लाल सागर में भी एक्टिव मोड अपनाया और साफ संकेत दे दिया कि भारत अब से देख नहीं रहा, एक्टिव प्रोटेक्शन मोड में आ चुका है। भारत ने सिर्फ जहाज को नहीं बल्कि एडवांस सर्विलांस भी तैनात कर दिया। यूएस ने एक ईरानी जहाज पे हमला कर दिया। फुर्सत ने ये भी तो कहा था, तो पूरा भी नहीं कर रहे। तो इस तरह he's like in a rush to breaking news की रश में है वो। मुझे लगता है कि अपने आप को वो ब्रेकिंग न्यूज समझते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग कि खिचड़ी पूरी पकी नहीं, ही सर्विंग इट टू पीपल। तो उसमें क्या हो रहा है कि बैकलैश हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल इन्होंने जो एस्केलेशन किया है, देखिए सीज फायर होने के बाद भी ट्रंप ने एस्केलेशन किया है, लेकिन एस्केलेशन वाज नॉट एग्जैक्टली वॉर। और फिर अपने मरीन्स भेजे और उसको कैप्चर भी कर लिया। ईरान कहता है कि ऐसे माहौल में शांति वार्ता कैसे हो सकती है, बातचीत कैसे हो सकती है, आप तो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। यहां पे यूएस का यह कहना है कि तुमने दुनिया भर में हमला कर रखा है, हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुमने तो दुनिया भर में आग लगा रखी है, सब कुछ इतना कलेश कर रखा है, पहले ये बंद करो। दो चीजें आ रही थी कि वो खुल गया है परमानेंटली और ये ब्लॉकेड भी रहेगा। तो उस पे मेरे ख्याल से उन्होंने जवाबी कार्रवाई ये की है कि ठीक है, वी कैन शो टू यू कि वी कैन टर्न इट ऑन एंड टर्न इट ऑफ। उन्होंने 2 इंडियन शिप्स के ऊपर फायरिंग भी कर दी, जिसकी वजह से वो पलट के इट हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ 25-30 शिप्स को अलाउ भी किया ना उन्होंने। ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि 34 शिप्स को अलाउ किया है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान ने एक बोल दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस खोलता नहीं है वो पीस टॉक्स अटेंड नहीं करने वाला है। तो पीस टॉक्स जो है वो फेल हो चुकी है, सीज फायर खत्म हो चुका है, युद्ध के जो बादल है वापस स्टार्ट हो चुके हैं और ईरान ने भी जानबूझ के अपना शिप भेजा है ताकि एक तरह से अमेरिका को एग्रेसर बताया जा सके। देखिए पब्लिक नैरेटिव है अमेरिका के। जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से खबरें आ रही हैं और आप जानते भी हैं कि आज वही दिन है जब पहलगाम का हमला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में और कई लोगों की ज़िंदगी जो है वहीं से पलट गई थी। काफ़ी अफसोसनाक जो है ये चीज़ हुई थी और इसका सभी को दुख था। आज के लोग जो है वो बहुत से लोग जो है वो ब्लैक डे मानते हैं और इसी को लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है अब एक चेतावनी जो है भारत के द्वारा दे दी गई है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे भारत के द्वारा पोस्ट में यही कहा, जो भारत के साथ हुआ है वो भारत कभी नहीं भूलेगा। भारत जो है वो चुन चुन करके बदला ले चुका है लेकिन आगे भी लेगा और जितने में आतंकवादी टेररिस्ट है उनको चुन चुन करके मारेगा। ये काफ़ी दुखद दिन है जो हमारी बहनों के साथ हुआ, ये सब ये भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और जारी रहेगा जब तक इन आतंकवादी टेररिज्म को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता। यानी कि भारत खुलेआम जो है वो पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिला रहा है कि जो आपने ये हरकत जो करी थी, पाकिस्तान वो भी जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे आकर के जो लोग अपने वेकेशंस में यहाँ घूमने आए थे कश्मीर में, उनके परिवार वालों को टारगेट बना करके जो फायरिंग की गई थी वो भारत कभी नहीं भूल सकता। और इसका जो बदला है, जो आप कह ले कि इसके बदला जो है वो टेररिज्म को चुन चुन करके जो है पाकिस्तान के अंदर घर से ही उड़ाएगा।
ये ऑपरेशन सिंदूर यानी कि जारी है और जारी रहेगा जब तक ये आतंकवादी जो है जड़ से उखाड़ नहीं दिए जाते। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि ये काफ़ी अफसोसनाक चीज़ जो हुई थी और तब से ही भारत फुल एक्शन में है और भारत जो है वो एक एक करके पाकिस्तान की बैंड बजाता चला जा रहा है तब से।